हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल मी एंड माय लाइफ में आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे जो है पोस्टपार्टम मेलेज्मा। पोस्टपार्टम मेलेज्मा का मतलब ये होता है कि डिलीवरी होने के बाद जो स्किन में इफेक्ट होते हैं, जो डार्कनिंग आती है स्किन में, उसके बारे में हम बात करेंगे। जो कि बहुत सारी वीमेंस में ये जो है लक्षण देखा गया है कि उनको डिलीवरी के बाद उनकी जो स्किन है वो डार्कर हो जाती है और वो एक स्पेसिफिक कुछ पार्ट्स होते हैं जहाँ पर स्पेशली डार्कनिंग आपको ज़्यादा दिखाई देती है, जैसे कि फोरहेड है, नेक है, अंडर आर्म्स है या ग्रोइंग रीजन में बहुत ज़्यादा डार्कनिंग दिखाई देती है। और ये डार्कनिंग जो है ना बहुत कॉमन है। ये प्रेगनेंसी के दौरान या प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद आपको अक्सर देखने के लिए मिलेगी। लेकिन ये क्या है, ये इरिवर्सिबल नहीं होती है, ये रिवर्स हो जाता है। मतलब कि जब हमारे शरीर में हार्मोनल इफेक्ट्स जैसे ड्रॉप होते हैं, कम होते हैं, ये स्किन अपने प्री स्टेट में आ जाती है। लेकिन कुछ कुछ लोगों में ये जो है टाइम लग जाता है। वुमेन्स परेशान हो जाती है कि ये इस तरह से अचानक मतलब एकदम विजिबल रहता है डार्कनेस, क्योंकि नेक वगैरह में अगर डार्कनेस हो जाती है या फिर चिक्स या फॉरहेड में अगर डार्कनेस दिखाई देती है तो मतलब खुद का कॉन्फिडेंस एक लो हो जाता है और ऐसा लगता है कि ऐसा क्या करें हम स्किन के लिए जो ये अपने प्री स्टेट में पहले जैसे हो सके है। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मेरी नेक, फोरहेड और जो है ना पेट वाला रीजन है, बेली रीजन है, वो काफ़ी हद तक डार्कन हो गया था। सो अभी मेरे जो बेबी गर्ल को मैंने बर्थ दिया है, अब वो 4 महीने की हो गई है और मैंने 1 से 1.5 महीने में ही अपनी स्किन की कंडीशन को रिवर्स कर दिया है। और इसके लिए मैंने बहुत चीज़ें, घरेलू नुस्खे भी अपनाए हैं और कुछ ऐसे ऑइंटमेंट है वो भी अपनाए हैं। तो मैं दोनों आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ताकि आप लोगों को भी मतलब कुछ हेल्प मिल जाए और आप लोगों को आपकी स्किन जो है आप उसको हेल्दी स्टेट में आप फिर से ले आ सकते हैं। सो डोंट वरी, वीडियो को बढ़ाते हैं आगे। तो सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको ऑइंटमेंट से बताऊंगी कि अगर आपको ऑइंटमेंट्स यूज़ करना है, फार्मास्यूटिकल जो चीज़ें यूज़ करना है, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट विटामिन सी सीरम। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग भी हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और हाँ, यहाँ पे मैं जितने भी ऑइंटमेंट या सीरम बता रही हूँ वो ब्रेस्ट फीडिंग फ्रेंडली होंगे। कोई भी ऐसा नहीं होगा जो ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान आप नहीं यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहला है विटामिन सी सीरम। आप विटामिन सी सीरम आप किसी भी ब्रांड के लो, मैं किसी भी ब्रांड नेम का यूज़ नहीं करूँगी। विटामिन सी सीरम के 1 से 2 ड्रॉप अगर आप लगाएंगे जहाँ भी डार्कन एरिया है, आपकी स्किन में बहुत चेंजेस आपको दिखाई देंगे। बेबी रो रही है, मैं उसको देख के आती हूँ 1 मिनट। तो सॉरी, मेरी बेबी उठ गई थी। तो मैं सबसे पहले बात कर रही थी कि विटामिन सी सीरम, अगर आप किसी भी ब्रांड का विटामिन सी सीरम लेंगे तो आप इसका 1 से 2 भी ड्रॉप लगाते हैं डेली बेसिस पे। 2 मंथ तक करना है ये चीज़ और 1 मंथ तक तो कंटिन्यूअसली करना है और आपको विजिबल चेंजेस दिखाई देंगे अगर आप विटामिन सी के सीरम लगाते हैं। और किसी भी अच्छे ब्रांड का विटामिन सी सीरम लेंगे और आप इसको डेली सुबह और शाम को अप्लाई करिए, आपकी स्किन जो है वो एकदम ब्राइटनिंग इफेक्ट देगी। और ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आपकी स्किन एकदम रातों रात एकदम गोरे हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका जो नेचुरल कलर है आपका वही कलर इवन टोन में आपको दिखाई देगा अगर आप विटामिन सी सीरम यूज़ करेंगे। और पोस्टपार्टम अगर प्लाज्मा हो रहा है तो इसमें बहुत इफेक्टिव है विटामिन सी सीरम का यूज़ करना। और दूसरा आपको बता दूं, आप यूज़ करेंगे नियासिनामाइड। नियासिनामाइड 5% आप अल्फा एब्रेप्टिन के साथ आता है, आप उसके कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे और ये आप स्पेशली नाइट में लगा सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा जो है सन के अगेंस्ट जो है रिएक्ट करता है, इसलिए रात में अगर आप इसको लगाएंगे तो इसका जो इफेक्ट है वो काफ़ी इफेक्टिव होता है। आप नियासिनामाइड सीरम को लगा सकते हैं रात में और बस बहुत ही लिटिल अमाउंट में लगाना पड़ता है और आप इसको लगाइए। और इसको भी 1 महीने से ज़्यादा ही करना है, लेकिन लगातार करना है, कंटिन्यूअस आपको लगाना है अगर आपको इफेक्ट दिखना है। तो इससे आपके स्किन में इतना ग्लो, इतना ब्राइटनिंग इफेक्ट आएगा, आपकी स्किन पूरी इवन हो जाएगी। और ये सब जो है ना आपके एपिडर्मिस यानी स्किन की जो ऊपर की लेयर है उसको बहुत अच्छे से इम्प्रूव करता है। टियर वियर जो होती रहती है हमारे स्किन में, तो ये आपकी स्किन के डेड सेल्स को निकाल कर इवन कर देता है। सो नियासिनामाइड इज मस्ट। एजेलिक एसिड भी यूज कर सकते हैं अगर आपको मेलेज्मा यानी डार्कनिंग है और स्किन में एक्ने है।
एक्ने के साथ अगर डार्कनिंग है तो आप एजेलिक एसिड को यूज कर सकते हैं। उसका एक क्रीम आता है, कोई भी अच्छे ब्रांड का क्रीम ले लीजिए एजेलिक एसिड को। इसको भी आपको नाइट के टाइम पे यूज करना है अगर आपको एक्ने है और साथ में कहीं रेडनेस है और डार्कनेस है, तो इन तीनों के लिए आप एजेलिक एसिड को यूज कर सकते हैं। ये भी आपकी स्किन को बहुत हद तक इवन कर देती है, ब्राइटनिंग इफेक्ट देती है, डार्कनिंग को कम करती है। तो ये 3 चीजें मैं आपको मेन ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान बताऊंगी जो कि बहुत बहुत इसेंशियल है। ओके, अब मैं आपको ये जो फार्मास्यूटिकल जो चीज़ें हैं वो तो मैंने बता दी आपको, लेकिन अब मैं आपको होम रेमेडी बताऊंगी। और होम रेमेडी भी दोस्तों इतनी इफेक्टिव और मेरे साथ बहुत बहुत मेरे ऊपर जो है ना इफेक्ट की है। देखिए मेरे हाथों की कलाई जो है पहले बहुत है ना डार्क थी, मतलब जैसे ही मेरी डिलीवरी हुई ना तो ऐसा लग रहा था कि मेरे हाथों में ना जान ही नहीं है, एकदम मतलब है ना ऊपर ऐसे ब्लैक ब्लैक लेयर्स जैसे दिखाई देती थी। लेकिन मैंने इतनी क्रीम तो लगा नहीं सकती, इतने सीरम तो लगा नहीं सकती, फिर मैंने किया होम रेमेडी ट्राई। होम रेमेडी में मैंने 3-4 होम रेमेडी 4-4 दिन के अंतराल पे सब मिक्स एंड मैच करके ट्राई किया है। जो भी अवेलेबल है आप उसको कर सकते हैं। जैसे कि मैंने फेस के लिए जो है रॉ मिल्क, कच्चे मिल्क में थोड़ी सी हल्दी मिला के, कच्चे मिल्क में थोड़ी सी हल्दी मिला करके कॉटन बॉल से आप अपने स्किन पे यानी फेस की स्किन पे डैप डैप करके उसको क्लीन करना है। ये बहुत अच्छा क्लींजर है सच में, मुझे तो बहुत इफेक्ट किया है। जो मेरे फोर हेड और चिक्स में जो थोड़ा सा मेलाज्मा इफेक्ट था यानी डार्कनिंग ऑफ स्किन थी, वो इस रॉ मिल्क और टर्मरिक के कॉम्बिनेशन से, थोड़ी सी चुटकी भर टर्मरिक डाली है और इससे मेरा बहुत ज़्यादा मेरी स्किन को मतलब फ़ायदा पहुंचा है और मेरी स्किन जो है थोड़ी सी ब्राइटन हो गई उसकी वजह से बहुत जल्दी। मतलब ये ना मेरे को 7 दिन में मेरे को इसका इफेक्ट दिखने लगा था कि रॉ मिल्क के साथ जब हल्दी का आप क्लिनजिंग करते हैं तो आपकी स्किन का जो ऊपर के जो लेयर है ना डेड स्किन वो निकलने लगती है। जी हाँ, और स्किन में एक इवन टोन आ जाता है, ब्राइटन होती है स्किन। तो ये पहला इफेक्ट। उपाय नंबर सेकंड जो है, आपको इसके लिए एलोवेरा और कुकुम्बर का जो जूस है, एलोवेरा जेल आपको मिल जाता है और कुकुम्बर का जूस आपको मिलाना है। हाथ में हथेली में मिलाया, कोई प्लेट वेट या इसकी जरूरत नहीं है, कुछ भी चीज की जरूरत नहीं है। हाथ में मिला और ऐसा करके लगा ले और नेक में भी लगा ले, पीछे से और आगे से, और इस तरह से मस्त उसको अच्छे से रब करिए जब तक कि वो सोक नहीं हो जाता। आपकी स्किन एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। उसको थोड़ा सा रहने दीजिए, मस्त ठंडा ठंडा लगता है और आपको बहुत सूदिंग लगता है। थोड़ी देर के लिए आपको नैप लेना है 10-15 मिनट की, तो आप ले सकते हैं। कम से कम इसको 5 से 8 मिनट तो रहने ही दीजिए। इसमें आपको कोई मतलब टाइम वेस्टिंग भी नहीं है, आप मतलब और ज्यादा झमेला भी नहीं करना पड़ता, कपड़े गंदे भी नहीं करते होते हैं और कोई स्टेन भी नहीं लगता है। सो आपको कुकुम्बर का जूस निकालना है, थोड़ा सा निकालना है, जैसे 1 चम्मच निकाले और उसमें आधा चम्मच आप एलोवेरा जेल मिक्स कर लेंगे और उसको रब कर देंगे जो भी डार्कन एरिया है। और उसके बाद मस्त आप 8 मिनट के बाद उसके बाद आप बाथ ले सकते हैं। और इसके बाद आपको कोई फेस वॉश करने की भी जरूरत नहीं है और इस तरह से आप अपनी स्किन को रहने दें। तो ये भी बहुत अच्छा इफेक्ट करता है, बहुत ज्यादा मतलब आपकी स्किन जो है ग्लो और ब्राइटन होने में हेल्प मिलती है। थर्ड नंबर के में मैंने किया है एक एक्सफोलिएटिंग मैंने पैक बनाया था जिसमें मिल्क में थोड़ा सा मैंने राइस फ्लोर डाला दिया था। और राइस फ्लोर जो है थोड़ा सा दरदरा रहता है जिसकी वजह से वो मिल्क के साथ मिलने के बाद आप उसको अगर अपने स्किन में लगा करके इसको रब करेंगे। इस नुस्खे का प्रयोग मैंने अपने हाथ वगैरह में, हाथ या पैर वाले स्किन में किया था। जैसे हाथ में लगा के ऐसे ऐसे करके रब कर ले, राइस फ्लोर के वजह से वो अच्छा खासा मतलब एक्सफोलिएट करता है और मिल्क तो भाई है ही अच्छा। तो राइस और दूध का ये जो कॉम्बिनेशन है वो स्किन को मॉइस्चराइज भी करती है और एक्सफोलिएट भी करती है, तो स्किन काफ़ी इवन टोन हो जाती है। जो डार्कनिंग और डेड स्किन है, डेड टिश्यू है, वो अच्छी तरीके से वॉश आउट हो जाते हैं। तो ये भी आप उपाय, अब ये वाला जो एक्सफोलिएटिंग है वो 4-4 दिन के अंतराल पे कर सकते हैं और बाकी जो है जो सिर्फ अप्लाई करने वाले हैं वो हर 2 दिन में करें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, आपको कोई भी नुकसान या किसी भी तरह का रैशेस करने वाले नहीं है। सो आप ये कर सकते हैं। और ऑइंटमेंट भी यूज अगर आप करेंगे तो ये जो है ना प्रोसेस थोड़ी सी और जल्दी हीलिंग में हेल्प करती है। तो मैं आपको अपने अनुभव के आधार पर ये सब बता रही हूँ क्योंकि मैंने खुद किया है और बिना ब्रेस्ट फीडिंग को अफेक्टेड
किए, ये सारे उपाय जो मैंने बताए हैं वो किए हैं, जिससे आपकी ब्रेस्ट फीडिंग किसी भी तरह का कोई आपको हार्म नहीं करती है। और आपको इस चैनल से मिली जानकारी थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।